तो नियम इतना है कि मंथ का जो भी आंकड़ा है प्लस ईयर का आंकड़ा प्लस डेट, इसकी जो भी टोटल संख्या आएगी उसको 7 से भागो और बचा हुआ जो आंकड़ा होगा वो वार होगा। इस ढंग से आप 100 साल के, 200 साल के, 500 साल के वार भी बता सकते हो। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। तो प्यारे मित्रों, हम सभी लोग जिन्होंने ए कोर्स किया है, बी कोर्स किया है, पेरेंटिंग का, बाल संगोपन का कोर्स किया है, फैमिली डेवलपमेंट का कोर्स किया है और निमोनिक्स का कोर्स किया है, ऐसे सभी सहपाठी हम साथ में यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आप सवाल पूछेंगे, उनका मैं जवाब दूंगा। तो मित्रों, चेतना मोरे जी का सवाल है कि हमें अगर कोई साल बताए, उस दिन की तारीख बताए, तो उस दिन कौन सा वार था, ये हम बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं, कुछ लोग बता सकते हैं, तो उसका टेक्निक क्या है। तो ये टेक्निक मैं थोड़ा समझाऊंगा शॉर्ट में, हालांकि उसके ऊपर एक स्वतंत्र प्रोग्राम करना चाहिए क्योंकि थोड़ा बड़ा विषय है, लेकिन शॉर्ट में आपको बात समझ में आ जाए, यहां तक का जवाब मैं आज दूंगा। क्षितिज, पेजेस बताइए, पेज नंबर 1। तो मित्रों, ये पेजेस आने तक मैं आपको बात समझाऊं। मैंने कहा था कि हैरी लॉरेन के बुक में ये टेक्निक लिखा है, 2 बुक्स में है। पहला बुक मैंने जो कहा था सुपर पावर मेमोरी, इस बुक में, और दूसरा है द कंप्लीट गाइड टू मेमोरी मास्टरी, यानी किस ढंग से स्टेप बाय स्टेप हमने ये सब डेवलप करना चाहिए, इसके ऊपर उसने एक स्वतंत्र किताब लिखी है। ये किताब भारत में उपलब्ध है, इसको पुस्तक महल ने प्रकाशित किया है, 160 इसकी कीमत है, यानी इतने सस्ते में हैरी लॉरेन की किताब उपलब्ध हो जाती है। तो उसमें उसने कुछ पेजेस में ये जानकारी दी है, तो वो जानकारी मैं आपके सामने रखूंगा, आपको समझाऊंगा और आगे बढ़ूंगा। तो अभी किताब की जानकारी के साथ में पेज नंबर 3 आएगा। यहां पर हमें शुरुआत कहां से करनी है मैं टेक्निक बता देता हूं और बाद में आपको ठीक ढंग से एक्सप्लेन करता हूं। इसके लिए काफी मेहनत लेनी पड़ती है। आपको 100 साल के ऊपर, यानी अभी 1928 जो शताब्दी थी, जो 1901 से शुरू होती है, 1901 टू 2000, ये 100 साल की सभी चीजें हमें याद रखनी पड़ेगी, तभी हम एग्जैक्टली उस दिन कौन सा वार है ये बता पाएंगे। और उसके लिए निमोनिक्स के टेक्निक में कुछ चीजें डेवलप की गई। मैंने शेड्यूल्स वगैरह याद रखने के लिए, अपॉइंटमेंट्स एंड शेड्यूल्स याद रखने के लिए आपको कहा था कि संडे को हमने 7 समझना चाहिए, मंडे को फर्स्ट डे समझना चाहिए, ट्यूसडे को सेकंड डे समझना चाहिए, और उसके लिए हमने अलग से पेग्स डेवलप किए। यहां पर थोड़ी उल्टी प्रोसेस है। शुरुआत संडे से होती है, हम एंड संडे को करते हैं शेड्यूल्स एंड अपॉइंटमेंट्स में, क्योंकि हमारा वर्किंग डे सोमवार को शुरू होता है। लेकिन यहां पर संडे को 1 नंबर या फिर 0 नंबर, मंडे को 2 नंबर, ट्यूसडे को 3 नंबर, वेनसडे को 4 नंबर, थर्सडे को 5 नंबर, फ्राइडे को 6 नंबर और सैटरडे को 7 नंबर। इस ढंग से नंबर दिए जाते हैं। मैंने संडे को 1 और 0 बोला, तो 0 नहीं रखने का है, 1 ही रखने का है केवल। संडे 1 तो सैटरडे 7। इस ढंग से हमको ये 7 दिन पूरी तरह से याद रखना है। अभी ये 7 दिन हमने याद रखने के बाद में, यानी डेज को हमने नंबर्स दिए हैं, उसके बाद में इसमें नंबर्स दिए जाते हैं, वो दिए जाते हैं मंथ्स को। जैसे हम पेज नंबर 3 पर देखेंगे, तो उसमें संडे को फर्स्ट डे, मंडे को सेकंड डे, ट्यूसडे को थर्ड डे, वेनसडे को फोर्थ डे, थर्सडे को फिफ्थ डे, फ्राइडे को सिक्स डे, सैटरडे को 7 डे, ये कहा है।
उसी ढंग से पेज नंबर 4 आपको बताया जाएगा, उसमें हर एक मंथ को एक अंक दिया गया है। यानी जनवरी को 1 है नंबर, फरवरी को 4 नंबर है, मार्च को 4 नंबर है, अप्रैल को 0 नंबर है, मई को 2 नंबर है, जून को 5 नंबर है, जुलाई को 0 नंबर है, अगस्त को 3 नंबर है, सितंबर को 6 नंबर है, अक्टूबर को 1 नंबर है, नवंबर को 4 नंबर है और दिसंबर को 6 नंबर है। ये जो अभी आपके सामने आया, ये पेज नंबर 4। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा। उसके लिए टेक्निक क्या है? जब मैंने ये टेक्निक डेवलप किया था, तो मैंने हैरी लॉरेन के टेक्निक्स को समझ लिया, लेकिन अपने तरीके से उसको डेवलप किया था। अभी जैसा मेरा 1 का पेक टाई है, तो मैं जान टाई ऐसा याद रखूंगा। 4 नंबर है, आर से शुरू होता है, तो मैं फेब्रा मार्चरा ऐसा याद रखूंगा। एप्रिज ऐसा मैं याद रखूंगा, यानी अप्रैल के साथ में 0 है। मीना, मे को मैं मीना बोलूंगा ताकि 2 नंबर है उसके साथ में ध्यान में आएगा। जुनला, जून को मैं उसके साथ में ला जोड़ दूंगा, जुनला। जुल्स 0 नंबर। ऑगमा, मा यानी 3 नंबर, तो अगस्त का 3 नंबर। ये जिन्होंने निमोनिक्स किया नहीं है उनके समझ में नहीं आएगा, मैं समझता हूं, लेकिन आप केवल सुन लीजिए। सितंबर को 6 नंबर है, तो सेप जे। ऑक्टाई, नौरा 8 नंबर है, तो 9 का नवंबर का नौरा कर लिया। और डिस जे, इस ढंग से ये नंबर याद रहेंगे। जून टाई, फेब्रा, मार्चरा, एप्रिज, मीना, जुल्ला, जुनला, उसके बाद में जुल्स, ऑगमा, सेपजे, ऑक्टाई, नोवरा और डिसजे। जे आएगा तो उसके साथ में 6 नंबर आएगा। तो ये 12 नंबर के हमको ये अंक याद रखने हैं। अब ये अंक क्यों दिए गए, क्या दिए गए, इसके पीछे का लॉजिक जो है वो उसके पीछे का लॉजिक अलग है। हम केवल यहाँ पर इतना हमको ध्यान में रखना है। इसके पहले का 3 नंबर पेज बताइए। ये 3 नंबर का पेज थोड़ा बड़ा कर कर बताइए, अगर हो सकता है। हाँ, तो इसमें हमको याद रखना है कि संडे फर्स्ट डे है, सैटरडे 7 डे है। अभी आगे जाइए, 5 नंबर पेज पर जाइए। अभी 5 नंबर पेज पर आपको जो ईयर्स हैं, वो सब ईयर्स में उनको जो अंक दिए गए हैं वो याद रखना है। यानी 1900 हो गए तब 0 होगा, 1906 होगा तब 0 होगा। अभी 19 याद रखने की आवश्यकता नहीं। 00 यानी सासू, सासुज ऐसा मैं याद रखूंगा, रखना है तो मुझे। 06 है तो इसका मतलब हो गया है सुजा, सुजाज ऐसा मैं याद रखूंगा। 17 है तो टीकाज याद रखूंगा। 23 है तो नामुज याद रखूंगा। 28 है तो नाइफ है तो नाइफ्स याद रखूंगा। यानी उसके साथ में 0 है, इस ढंग से मुझे पूरे 84 तक के याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि 87 तक की है। 1901 है, उसके साथ में 1 है, उसके साथ में मुझे टाई जोड़ना पड़ेगा 01, तो 01 के साथ में टाई मुझे जोड़ना पड़ेगा, तो 01 यानी सुट, सुट टाई। 07 सूका। तो जो भी मैंने मुझे याद रखना है, अभी मुझे सूका याद आ रहा है तो सूका टाई। 12 है तो 12 के साथ में मैं याद रखूंगा 1, तो 12 यानी टिन, टिन टाई। यानी साल जो है मुझे पूरे के पूरे उसके क्या नंबर्स है ये मुझे याद रखने हैं। ये जैसा आपको आगे का पेज बताइए क्षितिज। यानी 0 नंबर है, 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, पहले पेज में था। अभी यहाँ 4 नंबर है, 5 नंबर है और 6 नंबर है। 0 यानी 7 होता है, मैं समझाऊंगा उसको 0 यानी 7 कैसा होता है। तो 0 to 6 इसके साथ में पूरे 100 साल डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। ये उस साल के नंबर हमें याद रखना है। अभी आगे का लीजिए उदाहरण क्षितिज। हमको जून 2 1923, जून 2 1923 इसकी ये डेट के दिन कौन सा वार आ रहा था ये हमको अभी बताना है।
तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो उसके लिए जो टेक्निक है, जून 2 1923 ये तारीख है। तो जून के लिए जून लॉ, अभी जून 2 1923 ये डेट है। अभी मैंने एक जमाने में पाठ किए थे, अभी यानी याद रखे थे, अभी मैंने इतने में तैयारी नहीं की है, मैं भूल गया हूं। तो ईयर मैं देख के बताऊंगा। 1923 के लिए 0 है, तो 1923 के लिए 0 है। जून लॉ यानी जून के लिए 5 है, तो मैं 5 प्लस 0 दैट बिकम्स 5 प्लस 2 दैट बिकम्स 2, यानी 2 जून है, इसलिए मैं 2 उसमें ऐड करूंगा तो 7 आंकड़ा मुझे आएगा। जो भी 7 आंकड़े आएंगे उसको मुझे 7 से काट देना है, यानी 7 माइनस 7 करूं मैं तो 0 आ जाएगा। अगर ये संख्या जून 2 के बजाय समझो जून 25 है तो क्या होगा? जून 25 है तो जैसे जून के लिए 5, 23 के लिए 0, 5 प्लस 0 यानी 5, 25 और 5 30 हो जाएंगे, और 7 चौक 28, तो 7 का गुना जितना होता है उतना मैं काटूंगा, 30 में से मैं 28 काट दूंगा, यानी 7 7 काटते जाना है, और जो बचेगा 2। तो इसका मतलब हो गया 2 जून को 0 आता है और 25 जून को 2 आता है। तो 2 जून को 0 आता है, 0 का मतलब होता है 7 या फिर 0 सैटरडे, यानी 2 जून को सैटरडे आएगा, और 25 जून को जो आएगा सेकंड नंबर आएगा, तो फर्स्ट नंबर संडे, सेकंड नंबर मंडे, तो 25 जून 1923 को मंडे आएगा। इस ढंग से हम बता सकते हैं। राइट साइड का बताइए क्षितिज। दूसरा आंकड़ा, ये जनवरी 29 1937 है, जैन 29 1937। तो मुझे 37 अभी देखना पड़ेगा क्योंकि मैंने याद नहीं रखा है, उसके लिए मेहनत करके याद रखना पड़ेगा। 37 के लिए है 4 नंबर है, 37 के लिए 4 नंबर, जान टाई यानी 1 नंबर, यानी टोटल हो गए 5, 4 और 1 5, और उसमें 29 मिला दे तो 29 प्लस 5 दैट बिकम्स 34। अभी इसमें 7 का कितना जाता है? 7 चौक 28, 28 इसमें से गए तो बचेंगे 6, तो 6 का मतलब होता है फ्राइडे। तो जनवरी 29 1977 को 1937 को फ्राइडे आएगा। तो आपको क्या क्या याद रखना होता है? ये तो आसान है याद रखना, जैसे यानी वीकडेज के नंबर जो है, संडे के लिए 1 और सैटरडे के लिए 7 और 0, इस ढंग से याद रखना तो आसान है। बाद में 12 महीने जो याद रखने, उनके नंबर्स याद रखने हैं। जून जनवरी के लिए 1, फेब्रा मार्चरा, फेब्रुअरी के लिए 4, मार्च के लिए 4, इस ढंग से ये 12 महीने भी याद रखना उतना कठिन नहीं। हम खास कर उनको 12 महीने के लिए कौन से नंबर से याद रख सकते हैं, लेकिन ये पूरे 100 साल के नंबर जो है, इनका क्या नंबर आता है उस साल का, ये हमको बहुत मेहनत से याद रखना पड़ता है। अगर ये मेहनत से हम याद रखेंगे तो हम क्या करेंगे, मंथ का नंबर प्लस ईयर का नंबर और जो डेट बताई गई वो सब मिलाएंगे, और जो भी आंकड़ा आएगा वो साथ साथ उसमें से काटेंगे, और जो भी बचेगा 0 से लेकर 6 तक बचेगा तो उसका वो दिन होगा। मंडे 2, ट्यूसडे 3, वेडनेसडे 4, थर्सडे 5, फ्राइडे 6 एंड सैटरडे 7 और 0। तो नियम इतना है कि मंथ का जो भी आंकड़ा है प्लस ईयर का आंकड़ा प्लस डेट, इसकी जो भी टोटल संख्या आएगी उसको 7 से भागो, और बचा हुआ जो आंकड़ा होगा वो वार होगा। इस ढंग से आप 100 साल के, 200 साल के, 500 साल के वार भी बता सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको साल के नंबर्स याद रखने हैं। इसको आप क्या कहेंगे, कोड नंबर बोलिए, जो भी बोलिए, वो नंबर्स याद रखने होंगे, उसके आधार पर ये रखना होगा। एक जमाने में मैंने जब ये तैयार किया था तब पूरे 100 साल के तैयार किए थे, 100 साल के तैयार कर बताता भी था,
लोगों को इंटरेस्टिंग लगता था, लेकिन ये कोई केवल जादुई प्रयोग है, इससे ज्यादा कोई इसको महत्व नहीं है, इसलिए मैंने फिर इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। आपने अभी टेक्निक पूछा है, इसलिए मैंने ये टेक्निक आपको बताया है। फिर से मैं एक बार रिपीट करूंगा, इसके लिए हमको डेज के लिए नंबर देने होते हैं। जो वीकडेज है उसको हम रविवार से शुरुआत करते हैं, रविवार को 1 और सैटरडे को 7 नंबर या फिर 0 नंबर हम देते हैं, 1 से 6 तक या फिर 7 तक। 7 हमारे लिए 0 है। फिर दूसरा मंथ को नंबर देने पड़ते हैं, मंथ के भी कोड वर्ड्स याद रखने पड़ते हैं। और फिर हर ईयर के लिए जो कोड वर्ड होते हैं वो भी 6 से लेकर 6 यानी 0 से लेकर 6 तक कोड वर्ड्स होते हैं, वो हमें याद रखने होते हैं। फिर हम उसका वार कैसे निकालते हैं? वीकडेज निकालने के लिए हमको मंथ का कोड वर्ड प्लस ईयर का कोड वर्ड प्लस जो डेट है वो डेट, ये तीनों चीजें हमको साथ में मिलानी होती है। ये तीनों चीजें साथ में मिलाने के बाद हम 7 से उसको भागा करते हैं। 7 को डिवाइड करने के बाद में जो भी नंबर बचेगा, जो 7 के नीचे का होगा, 6 होगा या 0 तक होगा, तो ये नंबर जो होगा वो वीकडेज का नंबर होगा और उसके आधार पर वीकडेज बताते हैं। जैसे 5 आ गया तो 5 नंबर ये कब का होगा? थर्सडे का होगा। तो थर्सडे को 5 नंबर आने के बाद उस दिन थर्सडे। इसमें केवल दिक्कत है, और वो दिक्कत भी मैं आपको यहां बता दूंगा। जब लीप ईयर्स होते हैं, तब जनवरी और फरवरी को एक दिन पीछे जाना पड़ता है। जनवरी फरवरी के बाद में फरवरी 29 होता है, 29 के बाद में फिर पूरे मार्च से अलग दिन बन जाते हैं। तो ये कोड बहाल करने समय यानी इस ईयर्स को जो कोड बहाल किए गए उसमें आगे के 10 महीने सेटिस्फाई किए गए, लेकिन पहले 2 महीने सेटिस्फाई नहीं किए गए। इसलिए अगर वो लीप ईयर होगा तो लीप ईयर में हमको एक दिन पीछे जाना पड़ेगा। अभी लीप ईयर कौन सा है? 1900 ये लीप ईयर नहीं था। ये मेरे लिए भी नई जानकारी है कि 1900 ये लीप ईयर नहीं था, लेकिन 1904 लीप ईयर था, 1908 लीप ईयर था, इस ढंग से ये लीप ईयर था। तो हमको लीप ईयर याद रखना बहुत आसान है, 4 से भाग दिया कि लीप ईयर आता है। लीप ईयर को 29 होता है फरवरी को। तो हमको अगर जनवरी और फरवरी की यानी डेट बताई गई और लीप ईयर की है, जैसे मैं उदाहरण लूंगा, अभी 1904 ही लूंगा कि समझो हमारे सामने 10 जनवरी 10 जान 1904 है। अब 1904 के लिए कोड दिया गया है, 1904 का 5 है। तो 1904 का 5 कोड है। जान का 1 कोड है, यानी 504 का 1 का जान 6 हो गया, 5 और 1 6। 10 तारीख है यानी 16 हो गया, 10 + 6 16। अब 16 को मैं 7 से भागता हूं तो कितना होता है? 14 कट जाते हैं, बचते हैं 2। अब ये जनवरी फरवरी जब तक है तब तक मुझे इसमें से एक दिन पीछे जाना है। 2 का मतलब हो गया मंडे, क्योंकि हम संडे को वन बोलते हैं, मंडे को 2 होता है। लेकिन 10 जनवरी को ये मंडे नहीं होगा क्योंकि ये लीप ईयर है, इसलिए एक दिन मुझे पीछे जाना पड़ेगा, उस दिन संडे है। ये ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि टोटल 12 महीने होते हैं, लीप ईयर्स के कारण गणित बिगड़ जाता है। इसलिए कोड यानी कोड वर्ड देते वक्त या फिर कोड नंबर देते वक्त ईयर्स को कोड दिया गया है आगे का, ताकि 10 महीने में कोई गड़बड़ ना आए, मार्च से लेकर तो आपका दिसंबर में कोई गड़बड़ ना आए। इसलिए आपको याद रखकर जनवरी फरवरी में एक दिन कम करना है। नहीं तो कैसा सिस्टम करना पड़ता था कि 1904 जनवरी फरवरी इसका कोड होगा 4 और मार्च से लेकर तो दिसंबर तक का कोड होगा 1904 का 5। ऐसा करना पड़ता, ये न किया और 1904 को टोटल कोड नंबर जो दिया है वो 5 ही दिया गया है,
इसलिए हमको ये याद रखना है कि लीप ईयर जब होगा तब 2 महीने के लिए, जनवरी और फरवरी के लिए हमको 1 वीकडे पीछे जाना है। ये इसमें की ये खासियत है, ये भी हमें याद रखना है। इतनी मेहनत करने के बाद में जब भी आपको डेट पूछी जाएगी, तो आप वार बता पाओगे। वार और मंथ बताया गया, तो उस दिन यानी जैसा आपको शुक्रवार कहा गया कि जनवरी में शुक्र यानी अभी कौन-सा दिन आया हमारा संडे आया। मैंने आपको कौन-सा बताया 10 जान 10 जान को संडे आएगा। तो जनवरी 1904 में संडे कौन-कौन से दिन आते हैं? ऐसा अगर पूछा गया, तो मुझे कहना पड़ेगा 3 तारीख को आएगा, 7 दिन बाद में 10 तारीख को आएगा, उसके बाद में 17 तारीख को आएगा, उसके बाद में 24 तारीख को आएगा और 24 और 7 जनवरी में 31 होता है, तो 24 और 7 31 को भी आएगा। यानी 3, 10, 17, 24 और 31 5 रविवार संडेज जनवरी 1904 में आएंगे, ये मैं कह सकता हूँ। तो इस ढंग से हम बता सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमको ईयर के कोड नंबर्स याद रखने होते हैं, मंथ्स के कोड याद रखना आसान है और वीकडेज के भी कोड याद रखना आसान है, क्योंकि वो तो क्रम में है, इसलिए उसका कोई दिक्कत ही नहीं है। संडे को 1 से लेकर तो सैटरडे को 6 तक। ये 3 चीजें अगर हम ठीक ढंग से याद रखेंगे, खास कर करके इसमें सबसे मेहनत की बात होती है ईयर्स के कोड याद रखना। तो ये ईयर्स के कोड हम याद रखेंगे, तो उसके आधार पर हम वीकडेज बता पाएंगे, वीकडेज के आधार पर डेट्स बता पाएंगे। लेकिन उसके लिए हमको मंथ कहना पड़ेगा, ईयर कहना पड़ेगा। यानी संडे को जनवरी में 1904 में कौन-कौन सी डेट्स आती है, इसका जवाब शकुंतला देवी देती थी। तो ये इस ढंग से दिया जा सकता है। या फिर 10 जनवरी को कौन-सा दिन आता है 1904 में, तो संडे आता है, ये कहा जा सकता है इसके आधार पर। तो ये गणित मैंने आपको समझाया, इसके लिए मेहनत करने की तैयारी है, तो ये जादुई प्रयोग आप बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हो। रहा सवाल अभी 2000 के बाद के उसके कोड्स निकालने पड़ेंगे। ये कोड्स निकालने की एक सिस्टम है, वो बहुत लंबी है, इसलिए मैं यहाँ नहीं बताऊंगा। या फिर किसी ने अभी तक कोड्स निकाल के रखे होंगे, इंटरनेट पर ढूंढने पर मिल जाएंगे डेफिनेटली। तो ऑटोमेटिक कोड्स भी आपको शायद मिल जाएंगे, नहीं तो आपको निकालने पड़ेंगे हर साल के। डेट्स के आधार पर आप कोड्स निकाल सकते हो कि कौन से साल को कौन सा कोड आएगा। ये कोई बहुत डिफिकल्ट बात नहीं है और इस ढंग से आपको आगे के कोड्स तैयार करने पड़ेंगे। हैरी लॉरेन ने उसके किताब में 1900 से लेकर तो 1987 के कोर्स दिए। तो मुझे लगता है ये सवाल का जवाब अभी ठीक ढंग से आप तक पहुंचा है। थोड़ा टेक्निकल था, इसलिए मैंने ज्यादा समय लेना आवश्यक था, मैंने लिया है। आपको तैयार करना है तो किताब का भी नाम बताया है और दोनों किताबों में ये आपको टेक्निक मिल जाएगा। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।